कभी सोचा है कि आपका वो फेवरेट पैकेज स्नैक बना कैसे, प्रोसेसिंग से भी पहले कैसे बस एक थॉट आइडिया से उस प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। अनाज के बोरे से एक्सक्लूसिव डिश या उस प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसी सफ़र को और जानेंगे कि खाद्य उत्पाद यानी फूड प्रोडक्शन कैसे होता है और एक प्रोडक्ट बस आइडिया से ओरिजिनलिटी तक लाने के लिए फूड मैन्युफैक्चरर्स और ये कंपनीज किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और किन्हें नहीं। देखिए कैसे पैकेट का खाना compete करता है हमारी ज़रूरतों से और उन्हें रिप्लेस करता है ख़तरनाक इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, फल फूल गई, अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो गई और एक ही चीज़ के लिए कई सारे ब्रांड्स भी आ गए, कंपटीशन भी शुरू हो गए। जो रीज़न के कारण ये शुरू हुई थी या जिस पर्पस के कारण फूड मैन्युफैक्चरिंग, प्रिजर्वेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग ये सब शुरू हुआ, उस पर्पस के अलावा भी हम कई सारे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं यानी खरीदते हैं। लेकिन क्यों? इसी क्यों का जवाब मैं आज आपको दूंगी। आपने कई मूवीज़ में ये डायलॉग सुना होगा, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की तरह नहीं चोर की तरह सोचना होगा। बस आज हम वही करने वाले हैं। एक दिन के लिए हम लोग इन कंपनीज़ के ओनर वाली फील लेने वाले हैं। चलिए मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है मोटापा। आई नो ऑड है, बट ये श्योर भी करता है कि मैं बाय मिस्टेक भी किसी ब्रांड का नाम ना लूँ। ये कंपनी स्नैक्स बनाती है, डिफरेंट तरीके के नमकीन, चिप्स, स्टिक्स, रिंग्स और पता नहीं कितनी वैरायटी है इसमें। ये कंपनी का जो हेड है उन्होंने क्या सोचा होगा इसे स्टार्ट करने से पहले? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी, किसी को तो आइडिया आया होगा। तो कैसे वो लोग उसे रियलिटी में लाने के लिए ब्रेनस्टॉर्म करते होंगे, किन चीज़ों के बारे में सोचते होंगे, मुझे तो पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर, ज़रूरत, नीड। विल पीपल बाय इट? क्या लोग उसे खरीदेंगे? और इस पर उनकी टीम, जी हाँ, कंपनियां ऐसे ही नहीं चलती, उनकी प्रॉपर टीम होती है जिसमें ओनर, साइंटिस्ट, एनालिस्ट, फूड प्रोडक्ट डेवलपर, ऑडिटर और कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। इन सभी लोगों के अटल मेहनत, पेशेंस, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स, एरर्स, सर्वेस, इन सब के बाद फाइनल सैंपल तैयार होता है। और अगर वो सारे टेस्ट लाइक सेंसरी इवैल्यूएशन, प्रिजर्वेशन, टेक्सचर, विजुअल अपील, ये सब पास हो जाए तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो सवाल आता है, लोग खरीदेंगे क्यों जब उनकी कोई नीड इस चीज़ से पूरी हो? तो फर्स्ट कंसर्न क्या हुआ? टू बिल्ड अ प्रोडक्ट अराउंड पीपल्स नीड, अराउंड नीड, नॉट टू फुलफिल देयर एक्चुअल नीड। क्योंकि हमारी एक्चुअल नीड तो सिंपल रॉ रियल फूड से ही कंप्लीट हो जाती है, राइट? तो लोगों की नीड आइडेंटिफाई करो, उसके अराउंड ऐसा प्रोडक्ट तैयार करो जो उनको सिर्फ हम प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वो घर पर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, पालक हेल्दी है बट उसमें तो प्रॉफिट नहीं, बट वो हर जगह है। भुजिया में पालक डालो, चिप्स में पालक डालो, नमकीन में पालक डालो। सेकेंड, भाई मैं लोक सेवा के लिए तो कंपनी नहीं चला रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए। फ़ायदा, फ़ायदा, मेक इट प्रॉफिटेबल विच विल कम फ्रॉम चीपर इंग्रेडिएंट्स। प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, उन लोगों को मार्जिन ज़्यादा मिले। और यहाँ रोल आता है रॉ इंग्रेडिएंट्स का, यानी रेसिपी की असल सामग्री का। चीपर चीज़ें यूज़ करो, सस्ती चीज़ें यूज़ करो, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट उनको वैसा मिले, बट इंग्रेडिएंट्स उसके चीपर वर्जन्स हो। लोगों को तो पता है नमकीन ऑयली ही होने वाला है, तो हेल्दी ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं ना, पाम ऑयल यूज़ करो। लोग बाय भी करेंगे, सेल भी मस्त होगी और प्रॉफिट भी। थर्ड फैक्टर, आसानी से कैरी कर सकें और खा सकें। मेक इट रेडिली अवेलेबल वेयर कम्स प्रिजर्वेशन। प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसे संभालने का कोई झंझट ना हो। जैसे फ्रूट्स पेरिशेबल होते हैं, सब्जी रोटी प्रॉपर टिफ़िन में ले जानी पड़ती है, एक दिन से ज़्यादा नहीं टिकती। इसलिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि लोग कहीं भी कभी भी कैरी कर सकें और खा सकें। यहाँ आता है रोल प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का। एग्जाम्पल, ड्राई, शुगरी, ऑयली प्रोडक्ट्स, सॉल्टी प्रोडक्ट्स, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की गिनती नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं ये वैरायटी बता रही हूँ जो इन लोगों के माइंड में आती है जब ज़्यादा टिकने वाले खाने की बात होती है। ट्रांसपोर्टेबल और शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाओ जो कि लोग ऑन द वे और फ्रॉम द वे टू ऑफिस, स्कूल या मार्केट बाय कर सकें और खा सकें। इसके लिए क्या यूज़ होगा? फ्राइंग, शुगरी सिरप्स, सॉल्टिंग, ड्राइंग, क्योंकि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। लेकिन आप लोग ये भी जान लें कि ह्यूमंस के लिए इनकी भी लिमिट्स होती हैं। एग्जाम्पल, फ्राइड स्नैक, सॉल्टी स्नैक, शुगरी जूसेस, जैम और टपरी वाले चिप्स से लेकर हाई फाइव चिप्स तक सभी इसमें आते हैं। अब अपना मोटापा किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है? नमकीन का। तो वो यूज़ करेगा भर भर के सॉल्ट एंड ऑयल, यानी नमक और तेल। फोर्थ फैक्टर, चौथा फैक्टर यहाँ पर है, प्रोडक्ट लंबे टाइम तक टिके, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग शेल्फ लाइफ। यहाँ यूज़ होंगे मोर प्रिजर्वेटिव्स। ये सिमिलर है थर्ड पॉइंट से। वहाँ बताए नेचुरल प्रिजर्वेटिव से प्रोडक्ट चल तो जाता, लेकिन उतने टाइम तक नहीं टिक पाता जब तक कि वो पूरी बैच बिक ना जाए, मतलब शेल्फ से ख़त्म ना हो जाए। अब मोटापे का कंसर्न है उसका प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी तब तक बनाए रखें जब तक कोई उसे खरीद नहीं लेता और यूज़ नहीं कर लेता। यहाँ यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स।
एग्जाम्पल बेंजोएट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स। देखिए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ऑलरेडी है इसमें और इतने हैं कि आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट इन लोगों का उसमें मन नहीं भरा तो और ऐड किए। फिफ्थ फैक्टर, स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स। उनका प्रोडक्ट लंबे समय तक अपना टेक्सचर, खुशबू बनाए रखे और मिक्सचर एक साथ हो, उसका रिक्वायर्ड टेक्सचर और शेप सब मिले उस प्रोडक्ट को, इसलिए स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं। जब हमारी माँ घर में चिप्स, नमकीन या स्वीट्स बनाती है तो वो ये सब नहीं डालती उनमें, इसलिए उसके स्नैक्स इन प्रोडक्ट्स के आगे फीके पड़ जाते हैं और कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं और एक इरिटेटिंग स्मेल भी आने लगती है उनमें से। लेकिन हेल्दी तो उसी के होते हैं, इसलिए आगे से अपनी माँ, दादी, नानी, बीवी, बहन, इन सभी को इस बात पर क्रिटिसाइज़ करने से पहले सोचना ज़रूर। सिक्स्थ एंड लास्ट फैक्टर, प्रोडक्ट सदियों चलता रहे, सो हियर दे विल यूज़ एडिक्टिव्स एंड एडिटिव्स। अपना प्रोडक्ट पीढ़ियों तक चले फैमिलीज़ में, जिसके लिए यूज़ होता है एडिक्टिव्स, यानी कि किसी तरह का नशा। अल्कोहल वाला नशा नहीं, कई चीज़ें हैं जिनका नशा हो सकता है या हमें होता है, बस हमें पता नहीं होता। सोचिए ज़रा, आप में से कई लोगों को हेल्दी अनहेल्दी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बर्गर, शार्मा, हलवा पूरी, आइसक्रीम एंड ऑल कितना अनहेल्दी है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उसका बंदोबस्त तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं। जो पहला बाइट आपने लिया होगा आइसक्रीम का, तभी से आपको नशा दिया जा रहा है, और अब हाल ये है कि आपको पता है और फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि ये मोटापा का प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों को पता चला कि वो हेल्दी नहीं है और लोगों ने खाना बंद कर दिया, तो मोटापे का तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस पर टीम ऑफ मोटापा रिसर्च करेगी और इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि क्यों ना प्रोडक्ट में ऐसा कुछ ऐड करें जो कि इलीगल ना हो और एडिक्टिव भी हो, ताकि लोग चाहे तो भी आसानी से अपना प्रोडक्ट क्विट ना कर सके और प्रोडक्ट चले जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। क्योंकि अल्कोहल और सिगरेट्स पर लिखा होता है कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर नहीं। और शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी लत छुड़ाने के लिए नहीं। एडिक्टिव्स की प्रोडक्ट में हेल्थ वाइज ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उसे डाला जाता है वो डिज़ायर्ड टेस्ट लाने के लिए, इसीलिए उसे एडिटिव्स कहते हैं। और अब इसके आगे जब भी पैकेट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे और एडिटिव्स दिखा तो समझ जाना भाई, अब तो बीपी डायबिटीज़ बुला रहे हैं। इनमें नेचुरल एडिटिव्स भी आते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, ऑयल, यानी कि शक्कर, नमक, तेल। और आर्टिफिशियल तो भाई पूछो ही मत, उस पर कभी सेपरेट वीडियो बनाओगी। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं कैफीन, टैनिन, फ्लेवर इन्हांसर्स लाइक MSG, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड इसेंस। क्यों, कभी सोचा नहीं क्यों बाहर का वड़ा पाव, भजिया और चिप्स हमें घर के स्नैक्स से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं? इन्हीं एडिक्टिव्स के कारण। तो क्या समझें, जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आए, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट लाइक चिप्स, शुगरी बार्स, बिस्किट्स, जूसेस, कुछ भी, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया गया है, इससे हमारी हेल्थ बढ़ेगी। हेल्थ आपकी सिर्फ रियल फूड से बढ़ेगी। इसे स्नैक में खा लेती हूँ या ये तो हैंडी है, बस मैं इसे लेकर जा सकता हूँ, ये सब आप मत सोचिए, क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चरर्स एंड उनकी टीम सोच चुकी है, तभी ये बनाया है ना। आप बस ये पूछें अपने आप से कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? मैं जिस हेल्दी स्नैक या फूड को इससे रिप्लेस करने वाली हूँ, क्या ये उससे भी बेटर है? क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर नहीं तो फिर क्यों खरीद रहे हो और क्यों खा रहे हो? क्योंकि फलाना प्रोडक्ट हमारे लिए बना है, हमारी आसानी के लिए, हेल्थ के लिए बना है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसके अराउंड ही 80% से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री बसी है। ये फ्रॉड यहाँ ख़त्म नहीं होते। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री। अगर प्रोसेस्ड फूड को डिटेल में समझना है तो एंड स्क्रीन पर आने वाले वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाइए जिसके हेल्थ और वेलबींग की आपको परवाह है। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।